एक छोटे से हरे भरे जंगल में कुछ पंछी रहते थे। इन पंछियों की टोली बहुत ही प्यारी और चंचल थी। इनमें से कुछ पंछी बड़ी मजेदार हरकतें करते तो कुछ बड़े ही चालाक थे। उनके नाम थे मंजू, शीरी और रवि। यह तीनों बहुत ही गहरे दोस्त थे। ये तीनों इस जंगल को घूमने का विचार कर रहे थे। इस बात पर मंजू ने बोला, अरे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? यह जंगल तो बहुत घना और खतरनाक है। क्या तुम लोगों को डर नहीं लग रहा? मंजू, हमें तो डर नहीं लग रहा। हम बस एक नई जगह की तलाश में हैं। हमें एक ऐसी जगह की खोज है जहां हमें अनाज आसानी से मिल सके। हमने सुना है कि इस जंगल में एक जादुई झील है जहां हर साल बहुत सारा अनाज उगता है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसी ही बातें सुनी हैं। कहते हैं उस झील का पानी हमेशा साफ और ताजगी से भरा रहता है। लेकिन एक अजीब सी बात है, कोई भी पक्षी उस झील के पास जाता नहीं है। सब उससे डरते हैं। क्या तुम लोग सच में उस झील के पास जाना चाहते हो? मैं तो सुनी सुनाई बातों से डर रही हूँ। कहते हैं कि उस झील में एक प्राचीन आत्मा का वास है जो जो भी उसके करीब जाता है उसे सजा देती है। ओह सिमरन, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। हम सब एक साथ जाएंगे। क्या पता झील के पास जाकर हम सच में कोई रहस्य खोज सकें। मंजू, मुझे लगता है हम सबको बहुत सतर्क रहकर वहां जाना चाहिए। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जादुई चीजें अक्सर खतरनाक होती हैं। तो चारों चिड़ियां अपनी यात्रा शुरू कर देती हैं। रास्ते में जंगल के घने पेड़ और झाड़ियों से गुजरते हुए वे उस जादुई झील के करीब पहुंच जाती हैं। देखो, हम पहुंच गए। यह वही जादुई झील है। सच में इसका पानी तो बिल्कुल नीला और शुद्ध है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। रुक जाओ, यह पानी तो बहुत ही शांत है, लेकिन मुझे लगता है कुछ गलत होने वाला है। इस झील के पास क्या कोई अदृश्य शक्ति है? नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें बस ध्यान रखना चाहिए कि हमें यहाँ से अनाज मिल जाए और जल्दी लौट आएं। तभी अचानक झील के पानी में हलचल होने लगती है। पानी की सतह से एक पारदर्शी आकृति उभरती है। वह आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगती है और सामने एक चमकदार के रहस्यमय आत्मा प्रकट होती है। तुम लोग मेरी झील के पास क्यों आए हो? तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। ओह नहीं, हमें क्या करना होगा? हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें समझाना होगा कि हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। सही कहा तुमने मंजू। हमें उसे बताना होगा कि हम सिर्फ अनाज लेने आए हैं और हम उसके आशीर्वाद के बिना वापस चले जाएंगे। तुम लोग सच में दयालु हो। तुम सिर्फ अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, लेकिन याद रखना, हर किसी को मेरी अनुमति के बिना यहाँ आना मना है। इतना कहकर आत्मा धीरे धीरे पानी में समा जाती है और झील का पानी फिर से शांत हो जाता है। वाह, हम बच गए। देखो, हमें अनाज भी मिल गया और इस रहस्यमय आत्मा से भी आशीर्वाद मिला। यह तो सच में जादुई था। हमें यह जगह कभी नहीं भूलनी चाहिए। अब हम सभी को ध्यान रखना होगा कि यहाँ आकर हमें कुछ सीखने को मिला है। हमें अब सब कुछ आराम से लेना होगा और झील के आसपास दोबारा नहीं आना होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो रवि, लेकिन कम से कम हम अनाज तो ले आए। अब घर जाकर आराम से खा सकते हैं। सारे पक्षी एक साथ हंसते हुए अपने घर लौट आते हैं और अपनी कठिन यात्रा के बाद शांति से सोते हैं।